राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस देश में, भारत में, जिस तरह से संविधान पर प्रत्यक्ष रूप से प्रहार किया जा रहा है इस बीजेपी के द्वारा और इन लोगों के द्वारा, एक वर्तमान में मौजूदा कानून सीएए को लागू किया गया है। इसमें सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हिंदुओं को भी इसमें अलग रखा गया है। यह बात समझने की है कि यह जिस तरह से मेजोरिटी पर अपने वोट बैंक की तरह यूज करने के लिए यह कानून को लागू किया गया। ठीक चुनाव से कुछ ही दिन पहले यह कानून सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए, वोट कार्ड के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जिस प्रकार से इन लोगों ने 3 देशों के 6 धर्म के लोगों को इसमें शामिल किया है, इनमें से हम देखें तो जिस तरह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को शामिल किया गया है, इन्हें श्रीलंका को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका से बहुत सारे तमिल हिंदू, क्या वो हिंदू नहीं है, तमिल हिंदू आकर तमिलनाडु में आए हुए हैं और उनके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उनको अलग क्यों रखा गया है? जब आप धार्मिक प्रताड़ना के कारण अगर किसी को भारत में आने के लिए, नागरिकता लेने के लिए छूट जब दे रहे हैं, तो क्या तमिल हिंदुओं को जो आए हैं उन्हें अधिकार नहीं है नागरिकता लेने का? आप जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को अंधकार में ढकेल रहे हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं कि आप एक मुसलमान धर्म को टारगेट कर जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 संविधान की समानता की बात कहता है, यानी कि यहाँ पर रहने वाले सभी धर्मों के लोग का समान अधिकार है और वो समान रूप से कानूनी लाभ को, राजनीतिक लाभ को उठा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, एक मौजूदा सरकार के द्वारा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आप भारतीयता की भावना खत्म कर को मनुष्य में बेमनुष्य की भावना को भरा जा रहा है। इन सभी को देखते हुए हम सभी लोगों को एक रहने की और इस संविधान को बचाने की लड़ाई को लड़ने के लिए सड़क से सदन तक हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए खड़ा होना चाहिए और एक साथ एक स्वर में बोलना चाहिए कि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। जब मुसलमान यहाँ से जा रहे थे तभी डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा बोला गया था कि मुसलमानों कहीं मत जाओ, ये देश तुम्हारा भी है और इस देश में तुम्हारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी है, तुम्हारे बगैर यह देश की मुस्तकबिल अधूरा रह जाएगी। हम लोग कहीं जाने वाले भी नहीं हैं, यहीं हैं और यहीं मरेंगे, यहीं मिटेंगे। यह देश सभी को उतना ही अधिकार देता है। जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा उसमें समानता के अधिकार की भी बात कही गई है। कहीं से भी उसमें जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी को भेदभाव करने की अनुमति नहीं देता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मौजूदा सरकार के द्वारा इसमें धर्म के आधार पर कानून को बनाकर एक मुसलमानों को बरगलाने का कार्य, ध्रुवीकरण की राजनीति, और इसी संदर्भ में हम आपको बता दें कि जितने भी इनर लाइन परमिट वाले राज्य हैं उनमें इस कानून को लागू नहीं किया गया है। जिसमें पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिनमें जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है, उनमें यह लागू नहीं किया गया है। यह बात महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था कि सर्वधर्म संभव की बात। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भी बात कही। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, यानी सर्वधर्म संभव, जिससे कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मौजूदा सरकार के द्वारा एक धर्म के नाम पर एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, अगर आपके द्वारा यह बात कहा जा रहा है कि हम धार्मिक प्रताड़ना वाले लोगों को ही यहाँ पर नागरिकता देंगे, तो पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमानों को भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए, श्रीलंका के तमिल हिंदुओं को भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। वो लोग भी धार्मिक प्रताड़ना से आए हुए हैं भारत, उन लोगों को भी ख्याल रखकर आपको नागरिकता देनी चाहिए। लेकिन आप धर्म समुदाय में बांटकर इस वोट की राजनीतिक, वोट लेने के लिए राजनीतिक उद्देश्य से इसे आपके द्वारा लागू किया गया है। ऐसा कभी भी भारत का यह संविधान नहीं कहता कि आप किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार से ही वंचित कर दीजिए। जय हिंद।